स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष एडुजोन चैनल पर। तो चलिए लास्ट में आपके डिस्कस करते हैं HP टेट TGT नॉन मेडिकल का, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है यही क्वेश्चंस आपके कुछ एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस, हिमाचल जी के करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रनाहन लेक विच इज़ द सोर्स ऑफ पब्बर रिवर। तो चंद्रनाहन लेक से कौन सी रिवर, चंद्रनाहन लेक से कौन सी रिवर निकलती है आपके? पब्बर रिवर। किस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी? आसान है, आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है आपने। आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर एक वैली भी देखने को मिलेगी, ये भी ध्यान रखेंगे आप, लिथम वैली, ठीक है। और वहाँ पे एक पास भी है जिसका नाम है बुरान पास, जो आपके किन्नौर को डिस्ट्रिक्ट शिमला से जोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फेमस बुरान पास कनेक्ट पब्बर वैली ऑफ शिमला विद विच रीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो आपको देखने को मिलेगा सांगला वैली, किन्नौर। आगे चलते हैं और आपको यहीं पर ही एक इंपॉर्टेंट पास देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं चाशल पास, और यहीं से आपके एक रोड आपके जाता है डोडरा एंड कुवार के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला का आखिरी गांव आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उत्तराखंड शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया विद इन द स्टेट बाउंड्री। तो कौन सी रिवर का जो कैचमेंट एरिया है सबसे बड़ा है विद इन द स्टेट बाउंड्री? तो ध्यान रखना है आपने, वो आपके आसान इसका जो उत्तर है वो है आपके सतलुज रिवर, ठीक है। और सतलुज रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? आपके राक्षसताल लेक से, और वो आपके तिब्बत से हिमाचल में एंटर करती है शिपकिला पास से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपने ध्यान रखेंगे। और अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी रिवर है आपके वॉल्यूम वाइज जिसमें पानी सबसे ज़्यादा है आपके? वो है चेनाब रिवर। आगे चलते हैं और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, सतलुज का जो दूसरा नाम, सतलुज का वैदिक नेम है आपके सताद्रु, और उसका जो आपके एंशियंट ग्रीक स्कॉलर है उसे क्या बोलते थे? आपके हेसिड्रोस। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ द हिमाचल प्रदेश व्हेन इट वाज फॉर्म्ड एज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस 1948। पहले चीफ कमिश्नर कौन थे आपके? आसान है, NC मेहता। आगे चलते हैं। इन विच ईयर द हिस्टोरिक धामी प्रजा मंडल ट्रेजिडी टुक प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो जो आपके धामी गोलीकांड हुआ था उसके बाद आपके धामी प्रजा मंडल बना था, तो वो धामी जो गोलीकांड हुआ था वो कब हुआ था आपके? 1939 में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें इसमें एग्जाम क्या रखना है आपने? महात्मा गांधी अपॉइंटेड ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ लाला दुनीचंद टू इन्वेस्टिगेट द पॉलिटिकल कॉज ऑफ धामी फायरिंग। तो जो आपके धामी फायरिंग हुई थी उसके लिए आपके कमेटी बनाई थी, जिसमें आपके जो लाला दुनीचंद है, इनको याद रखना है आपने, ध्यान रखना है, फाइन। तो ये उस कमेटी के जो मेंबर थे, उस कमेटी का पार्ट थे, और इनको बताया गया था कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है, फाइन। आगे चलते हैं। Which hydroelectric project in Himachal is completely executed underground, making it Asia's first fully underground project। तो हिमाचल प्रदेश में ही आपको एशिया का पहला अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सा है आपका? संजय विद्युत परियोजना, भाभा हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखना आपने, शनन पावर हाउस एट जोगिंदर नगर मंडी कमीशन इन 1932 बाय कर्नल बेटी इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो प्लांट यूटिलाइजिंग हिमाचल वाटर। तो ये सबसे पुराना कौन सा है आपके? शनन पावर स्टेशन। और अगर हम बात करें आपके अंडरग्राउंड कौन सा है आपके? संजय विद्युत परियोजना, भाभा। तो ये ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं। यूनिक लाहौली एंड स्पीतियन डायलेक्ट स्पोकन इन लाहौल एंड स्पीति बिलोंग टू विच लिंग्विस्टिक फैमिली ब्रांच। तो जो आपके लाहौल में लाहौली बोली जाती है, स्पीति में स्पीतियन बोली जाती है, तो वो आपके किस फैमिली से, जो डायलेक्ट है, जो लैंग्वेज है, वो किस आपको फैमिली ब्रांच से देखने को मिलेगी? तो तिब्बतन बर्मन फैमिली। तो क्योंकि उसका बॉर्डर भी आपका तिब्बत के साथ लगता है, तो इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, और तभी तो वहाँ पे जो आप देखेंगे रिलीजन भी कौन सा है आपके? बुद्धिज़्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ द फेमस सुकेत सत्याग्रह दैट टुक प्लेस इन 1948। तो आपके सुकेत सत्याग्रह हुआ था, तो उसके जो लीडर थे वो कौन थे आपके? वो थे आपके पंडित पद्मदेव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये आपने इनका नाम याद रखना है, पंडित पद्मदेव। और एग्जाम के लिए क्या याद रखेंगे आप? इनको बोला जाता था कविराज। सर्व्ड एज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1952 कैबिनेट। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं। एट विच प्लेस इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आसान है, ये आपको ध्यान रखना है, कुफरी में आपको CPRI देखने को मिलेगा। और अगर हम सोलन की बात करें, उसे मशरूम सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। किसे मिला था सबसे पहले? मेजर सोमनाथ सिंह को आपको सबसे पहले परमवीर चक्र आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए, कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार वेर बोथ अवॉर्डेड द परमवीर चक्र फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी ड्यूरिंग 99 कारगिल वॉर में। किसके लिए मिला था? किसको मिला था आपके? कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार। तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। द मिंजर फेयर चंबा इज सेलिब्रेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिंजर विच इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट। जो मिंजर मेला मनाया जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ मेज ब्लॉसम, मक्के का मंजर, तो फूल, जो मक्के आपकी जो फसल है उसके ही आने पर आपके ये चीज़ मनाई जाती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और चीज़ ध्यान रखेंगे आपके, मिंजर फेयर वॉज इंट्रोड्यूस इन 10th सेंचुरी बाय द किंग। किस किंग ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है? आपके साहिल वर्मन ने, तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द कांगड़ा टाउन ड्यूरिंग द एपिक पीरियड। एंशिएंट नेम, पुराना नाम क्या था कांगड़ा का? आपका आसान है, वैसे कांगड़ा बहुत ही अलग अलग नामों से जाना गया है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है आपके नगर कोट। और अगर हम बात करें कीरग्राम, तो वो किसका एंशिएंट नेम है? आपके बैजनाथ का। ये भी ध्यान रखेंगे आप, 13th सेंचुरी में इसका नाम रखा गया था, और ये आपको लॉर्ड शिवा का टेम्पल देखने को मिलेगा, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके, जो आपके वाहिल द एंटायर किंगडम, जो पूरा किंगडम था कांगड़ा का पुराने समय में, उसे त्रिगर्ता कहा जाता था, बिकॉज 3 रिवर्स का संगम। द स्पेसिफिक फोकल टाउन एंड फोर्ट्रेस एरिया ऑफ द मॉडर्न कांगड़ा वॉज ट्रेडिशनली कॉल्ड नगरकोट और भीम, इसको भीमनगर भी कहते हैं मेडाइवल टाइम में, और नगरकोट भी ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं, इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर डज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ नेचुरल ओजोन एग्जिस्ट। कौन सी लेयर में आपको ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी? तो इसका सही उत्तर है वो है आपके स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अबाउट 90% ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन इज लोकेटेड इन स्ट्रेटोस्फेयर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, एक तो ये पता होना चाहिए बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। इन एनवायरमेंट बायोलॉजी रेफर्स टू विच फॉलोइंग प्रोसेस, तो इनमें से कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी? बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? आपके एक्सपोनेंशियल एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक केमिकल एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो आपको ना ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो इजीली आपके डिग्रेड हो जाता है ज़मीन के नीचे, जैसे आपके केले के छिलके एंड ऑल। तो अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक है वो आपके खत्म नहीं होता है, टॉक्सिक केमिकल्स एट सक्सेसिव एक ट्रॉपिक लेवल पे, ये इसका जो मात्रा है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की बढ़ जाती है, उसको ही क्या बोलते हैं? आपके बायोमैग्निफिकेशन। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल DDT और मरकरी, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हिस्टोरिक मिनीमाटा कन्वेंशन वॉज ड्राफ्टेड एंड साइन ग्लोबली टू रिस्ट्रिक्ट एंड एलिमिनेट द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ विच एलिमेंट। तो एक कन्वेंशन साइन हुई थी, मिनीमाटा कन्वेंशन इसको बोलते हैं, दुनिया भर में साइन, दुनिया के भर के देशों ने इसको साइन किया था। तो ये किस आपके एलिमेंट को रोकने के लिए और आपके इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम करने के लिए यूज़ किया था? आपके वेरी इंपॉर्टेंट मरकरी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसको अडॉप्ट कब किया गया? आपके 2013 में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और मिनीमाटा डिजीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मिनीमाटा सिटी इन जापान। तो ये ना मिनीमाटा जो डिजीज है, ये मिनीमाटा डिजीज जो बीमारी है आपकी, ये कहाँ पे खोजी गई थी? आपके जापान में 1956 में, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर एनवायरमेंट के। द क्लासिक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एमिनेंट इकोलॉजिस्ट। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट था आपके, वो किसने आपके सबसे पहले सामने लाया था? वो थे चार्ल्स एल्टन। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड ऑफ आपके एनर्जी को जिस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसमें आप देखेंगे हर एक ट्रॉपिक लेवल पे आपको पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी ये देखने को मिलेगा। कब आपके लॉन्च किया था? 1927 में। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी के साथ एक और चीज़ है, A.G. टेंसली, इनका नाम भी याद रखना है आपने। इन्होंने साइंटिफिक टर्म दी थी आपके इकोसिस्टम 1935 में, वाहिल लिंड्रीमैन गिव द 10% लॉ ऑफ एनर्जी इन 1942। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो ये भी ध्यान रखना है आपके। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज़ द हाइएस्ट एब्सोल्यूट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पर सिंगल मॉलिक्यूल। तो कौन सी ऐसी आपकी ग्रीन हाउस गैस आपको देखने को मिलेगी जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है? तो वो है आपके सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और वो सबसे ज़्यादा कम आपको किसकी देखने को मिलेगी? आपके CO2 की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके ये भी इंपॉर्टेंट है। द मॉन्टेक्स रिकॉर्ड इज एन इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्ट्री मेंटेन अंडर विच ग्लोबल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन। तो एक रिकॉर्ड साइन हुआ था मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, वो किस इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा? तो वो है रामसार कन्वेंशन। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। करंटली 2 इंडियन वेटलैंड आर लिस्टेड इन मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। 2 इसमें रखे गए, केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड लोकटक लेक इन मणिपुर। और चिलिका लेक वॉज रिमूव्ड अर्लियर, जो चिलिका लेक को रिमूव कर दिया गया था और इन दोनों को उसमें रखा गया है। अब जो मॉन्टेक्यू रिकॉर्ड्स है वो है क्या आपके? इज रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट को इसमें रखा गया है, लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिनको हम रामसार साइट भी बोलते हैं, वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, जहां पे बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, आर अकरिंग या कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं, आर लाइकली टू अकर या फिर आने वाले समय में हो सकते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज यूनिकली रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी जिसके अंदर नेशनल पार्क भी प्रेजेंट है? तो वो है आपके केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर है? आपके मणिपुर में। उसी के अंदर आपको एक लेक देखने को मिलेगी, लोकटक लेक, द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये अकेला दुनिया का आपके नेशनल पार्क है जो फ्लोट करता है। इट फीचर्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक फ्लोटिंग मैट्स लोकली कॉल्ड फुंडीज। आप सो
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं आपके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ना ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, द प्राइमरी कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन इन फ्रेश वाटर लेक्स इन द एक्सेसिव रन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ विच न्यूट्रिएंट। तो हमने इससे पहले बात की थी यूट्रोफिकेशन की, तो वो किस एलिमेंट की वजह से होता है, किस न्यूट्रिएंट की वजह से होता है एक्सेसिव में, तो वो आपको देखने को मिले नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन पार्लियामेंट पास द कॉम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPI कब आपके पास हुआ है, 1972, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद ही एक साल बाद आपके प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया गया था 1973 में, जो कि आपके फ्रॉम जिम कॉम्बैट नेशनल पार्क टू कर्ब रैपिड टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन, जो डिक्लाइन हो रही थी ना, कम हो रही थी आपके टाइगर की पॉपुलेशन के लिए, उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। उसी तरीके से ना प्रोजेक्ट एलिफेंट है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपके लॉन्च किए गए, प्रोजेक्ट हंगूल है, तो ये आपको ना थोड़े प्रोजेक्ट की डेट्स याद रखनी है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसमें जो आर्टिकल 48A है DPSP में डाल दिया गया, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड इम्प्रूव इट, तो वो है आपका, आसान है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये ध्यान में रखना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी आपके, और इसको एक चीज़, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, जो आपकी अथॉरिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और स्टेट लेवल पे कौन सी होती है, आपके स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसको कौन हेड करते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द इंडियन जुडिशियल सेटअप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश स्पेशल एनवायरमेंटल कोर्ट इन विच ईयर, तो जो NGBT है वो कब आपके बनाया गया था, आपके 2010 में, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं आपके, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वॉन द हिस्टोरिक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 में दिया गया था, फॉर हिज एक्सेप्शनल इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, PR श्रीजेश, किस में दिया गया था, हॉकी में, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये ना हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर आपको देखने को मिलेगा भारत के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ साथ खेल रत्न अवार्ड आपके जो प्राइस है उसमें कितना होता है, 25 लाख का होता है, एंड वॉज ओरिजिनली नेम्ड फॉर आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, और वो राजीव गांधी के नाम पे रखा गया था बिफोर बीइंग रीनेम्ड इन 2021, इसको रीनेम किया गया 2021 में, ठीक है। आगे चलते हैं। इन इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट GIB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर का पार्ट भी है। तो भारत में ना आपके रिसेंटली आपके प्रोजेक्ट GIB लॉन्च किया गया है, क्यों लॉन्च किया गया है, टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त हो जाने वाली जो प्रजाति है उसको बचाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये आपको कहाँ, ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड आपको देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में, और 150 इंडिविजुअल बचे हैं सिर्फ आपके, और ये कहाँ पर मोस्टली आपको डेजर्ट राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क में आपको ये देखने को मिलेंगे, और ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, वो शेड्यूल 1 में रखा गया इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, एंड क्लासीफाई उनको क्रिटिकली अनडेंजर्ड रखा गया है IUCN रेड लिस्ट में, तो ये भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। द COP30 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इज शेड्यूल टू टेक प्लेस इन विच कंट्री, जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो मीटिंग होती है आपके जो 30, वो कहाँ हुई थी, किस कंट्री में हुई थी, तो वो ही थी आपके ब्राज़ील में, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और 2021 का जो COP21 है उसका सेशन का हुआ था फ्रांस में इन 2015, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर हमने डाला हुआ है। आगे चलते हैं आपके, इन इंडियन पॉलिटी हु पोजेस एब्सोल्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू एक्सपेंड और अल्टर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर ए यूनियन टेरिटरी, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर होते हैं यूनियन टेरिटरी के ऊपर, उसको चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, आपके पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, तो ये भी आपने ध्यान रखना है अंडर आर्टिकल 230। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट यूज टू फॉर्मली मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, आपके रिक्टर स्केल का, मर्सल स्केल्स भी इसको बोल सकते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल क्लासीफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव आइटम्स इनटू यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को रखा गया है, तो वो है आपका 7th शेड्यूल, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, होप सो आपका सेशन काफ़ी अच्छा गया हो, और कल के लिए आपको गुड लक, कुछ समय बाद आपका एग्जाम होने वाला है, जो अगर आप वीडियो सुबह देख रहे हैं तो आपको गुड लक बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कोई 1-2 क्वेश्चन आपके फंस जाए, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, एंड अगर नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं है, आपको आपकी नॉलेज तो बढ़ ही रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी जोन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।